अगर मैं पहले शब्द का इस्तेमाल करूंगा तो आप भौचक्के हो जाएंगे, सरप्राइज होकर फिर बोलेंगे ये प्राइवेट अस्पताल, क्योंकि मैं इसी शब्द को बोल रहा हूं, प्राइवेट अस्पताल। अगर आपने ये नाम सुना तो सुनते ही आमतौर पर लोगों के दिमाग में एक ही बात आती होगी, प्राइवेट अस्पताल की चर्चा हो रही है तो महंगा इलाज और महंगी दवाइयां, इसी की बात होगी। आमतौर पर चर्चाओं में यह कहा जाता है कि प्राइवेट अस्पताल तो नोट छापने की मशीन बन चुके हैं, लेकिन आज हम प्राइवेट अस्पताल की चर्चा नहीं कर रहे हैं। आज हम सरकारी अस्पतालों में महंगी दवाएं लिखने वाले गैर कानूनी प्रैक्टिस का सबूत के साथ पर्दाफाश करने वाले हैं। मैंने कहा ना, सबूत के साथ। साक्ष्य के बिना कुछ भी सच नहीं हो सकता, इसके ऊपर कई सवाल उठ जाते हैं, इसलिए आज हम साक्ष्य लेकर ही आए, ये सबूत भी है। और आपको दिखाएंगे कि कैसे देश के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर मरीजों को महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में पन्ना क्या है, तो मेरे हाथ में इस समय भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस यानी कि DGHC का पत्र है, जो केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों को इसी 12 मई को लिखा गया है। ये वो खत की हम कॉपी आपको दे रहे हैं, दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसमें लिखा है, It is to be noted that all the doctors in the central government hospital CGHS Wellness Center Polyclinic have been instructed time and again to be prescribed generic medicine only. Despite this, it has been observed that the doctors in some instances continue to prescribe branded medicines. That this has been viewed strictly by the complete authority. This may be noted that all head of the institutions and they may ensure in strict compliances by the doctor working under them. इसको सरल भाषा में जरा समझिए। इस खत का मतलब यह है, यह खत इसलिए जारी किया गया कि इस पत्र में DGHC ने केंद्र सरकार के सभी DGHS ने केंद्र सरकार के सभी सरकारी अस्पतालों को चेतावनी भरे लहजे में बताया है कि भारत सरकार बीते कई वर्षों से लगातार केंद्र सरकार के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों को यह आदेश दे चुकी है कि मरीजों को सिर्फ सस्ती और जेनरिक दवाएं ही लिखी जाए। यानी जो चिट्ठे में आप डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाओं का जिक्र देखते हैं, सरकारी अस्पतालों में यह इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप वो जेनरिक दवाएं लिखें, सस्ती दवाएं लिखें। लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर लगातार मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाओं की जगह महंगी ब्रांडेड दवाएं भी लिख रहे हैं। और ये भी साक्ष्य आज मेरे पास है, इसको भी मैं दिखाऊंगा, आपके सामने रखूंगा, क्योंकि DGHS इस लेटर में केंद्र सरकार के सभी अस्पतालों के प्रमुखों को ये इंश्योर करने के लिए निर्देश दे रहा है कि डॉक्टर मरीजों को सिर्फ सस्ती जेनरिक दवाएं ही लिखें। इस पत्र में DGHS ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई डॉक्टर केंद्र सरकार के इस आदेश को नहीं मानेगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी भारत सरकार पत्र लिखकर सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से कह रही है, यानी ये जो चिट्ठी है, ये जो खत हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें भारत सरकार डॉक्टरों से ये कह रही है कि वो मरीजों को सस्ती जेनरिक दवाएं ही लिखें, ना कि महंगी ब्रांडेड दवाएं। लेकिन भारत सरकार के इस आदेश का सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों पर कोई असर नहीं हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका रियलिटी चेक करने के लिए जी न्यूज की टीम ने देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स, दिल्ली और सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। इन अस्पतालों में देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर आम और गरीब जनता का इलाज होता है। जेनरिक दवाएं लिखने के सरकारी आदेश के इन अस्पतालों में कैसी धज्जियां उड़ाई जा रही है, इसके सबूत और गवाहियों से भरी ये ग्राउंड रिपोर्ट अब आपको देखने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। भारत सरकार ने अब से कुछ दिन पहले देश के सभी केंद्रीय जितने भी अस्पताल हैं, छोटे बड़े सभी अस्पतालों के डॉक्टरों को लिखा था कि कोई भी डॉक्टर मरीजों को महंगी दवा नहीं लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ जेनरिक दवा लिखेगा। लेकिन इस नियम की धज्जियां उड़ रही हैं या इस नियम का पालन हो रहा है, ये तस्वीर आपको हम लोग दिखाते हैं यहाँ से। अब इस समय हम लोग एम्स में मौजूद हैं, तो सबसे पहली तस्वीर फैक्ट्स के साथ आपको हम लोग एम्स से दिखाएंगे। एम्स वो अस्पताल है जहां पर खुद देश के प्रधानमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री समेत
जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं वो सभी यहाँ पर अपना इलाज करवाने आते हैं। अब ऐसे में भारत सरकार के आदेश का कितना पालन एम्स में हो रहा है, उसकी एक तस्वीर आइए आपको एक एक करके मरीजों के पर्चों के साथ आपको उसकी ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा, इन दोनों चीजों की सोचकर ही कोई सरकारी अस्पताल से इलाज करवाता है, लेकिन देश के सबसे बड़े अस्पताल में सरकारी डॉक्टर ही मरीजों को सस्ती दवा लिखने के सरकारी आदेश की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। अर्शद जी को ये दवाइयाँ लिखी गई, इसमें एक दवा है MF12OD, ये आप देखिए, ये MF12OD। अब भारत सरकार लगातार कह रही है कि मरीजों को सस्ती दवाइयाँ लिखनी है, जेनरिक दवाइयाँ लिखनी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ब्रांडेड दवा लिखी जा रही है। ये रविंद्र सरोज हैं, एम्स में अपना और परिवार वालों का इलाज करवाने आए थे। एम्स के डॉक्टर ने जो पर्चा दिया है उसमें लिखी एक भी दवा जेनेरिक नहीं है। डॉक्टर सुशील कुमार, नाम भी पढ़ लीजिए, डॉक्टर सुशील कुमार। दवाई खरीदा मैंने, सारी 1000 रुपए की दवाई खरीदा, फिर आ गया हूँ एक हफ्ते में। अब फिर ये आप देखिए धर्मपाल जी का पर्चा है और ये डॉक्टर सुशील कुमार है। 1000 के ऊपर की दवा आपने ये 955 रुपए की, 955 रुपए की दवाई। इनको भी देखिए, सारी की सारी दवाइयाँ वैसे ही महंगी दवाइयाँ सारी इनको भी लिखी गई हैं। माता जी का अपने 1900 का खरीदा दवाई, उन्होंने लिखा, पता नहीं कैसे लिखते हैं, भगवान ही जाने। माता जी का 1900, अपना 900, अपना लगभग 955। एम्स के डॉक्टरों की लिखी महंगी दवाएं किस कदर मरीजों के लिए परेशानी बनी हैं, ये कोई अली रायन से पूछे। डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स। अब ये आप देखिए, ये अली रायन जी को दवा लिखी गई है, ये आप देखिए कैप्सूल है एवियन 200 mg, जबकि भारत सरकार ने कहा है कि मरीजों को सस्ती दवाइयाँ लिखी जाएंगी, जेनरिक दवाइयाँ लिखी जाएंगी, लेकिन ये आप देखिए कैप्सूल एवियन 200 mg यहाँ पर लिखा गया। और उसके अलावा लाइन से आप देखिए, लाइन से पूरी ब्रांडेड महंगी दवाइयाँ यहाँ पर इनको लिखी गई अली रायन जी को। ये अभी 1 महीना का 6000 का है, 12000 का दवा 2 महीना का बाहर का होगा, तो हम पैसा नहीं था तो 1 ही महीना के लिए हैं। ये वो एवियन कैप्सूल, ये आप देखिए। दिल्ली के एम्स अस्पताल के डॉक्टर किस तरह से मरीजों पर महंगी दवा का भार डाल रहे हैं, इसकी गवाही अस्पताल में अपनी मां को दिखाने वाले मेहराब और आजम दोनों दे रहे हैं और एम्स प्रशासन की पोल खोल रहे हैं। कितने की पड़ती है आपको? ये 1300-1400 रुपए लिया था मैंने। 1300-1400 रुपए की। तो ये आप देखिए, ये मेहराब आए थे, ये मेहराब का है पर्चा है। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर हिमांशु नारंग। और सारी की सारी आप दवा देखिए, सारी की सारी जो दवा है, सारी दवा इंग्लिश दवा लिखी गई है मेहराब जी को। ये वाले सोमप्राज 40 है। ये आप देखिए, ये दवा लिखी गई पेंटॉप 40 mg। ये आप देखिए, जहां भारत सरकार लगातार ये बोल रही है कि मरीजों को जेनरिक दवा लिखी है, सस्ती दवाइयाँ लिखी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए लगातार ब्रांडेड दवाइयाँ लिख रही हैं। भारतीय स्टोर पे से लिख रहे हैं। अंदर कोई मतलब जनौषधि केंद्र से वगैरह नहीं, कुछ नहीं, सरकारी मामला है। सरकारी है ही कहाँ है, तो प्राइवेट बता रहे हैं इसे। एम्स को जी, ये बनवारी हैं, एम्स इलाज करवाने आए थे, लेकिन जिन डॉक्टर को दिखाने आए थे वो पिछली कई तारीख से नहीं मिले। हाँ, ब्रांडेड दवाओं वाला नया पर्चा जरूर मिल गया। जो जूनियर डॉक्टर मिलते हैं उनसे संपर्क हो पाता है, जो सीनियर डॉक्टर हैं वो इन डेट ऑफ बर्थ कोई भी नहीं मिल पा रहा है सर। अच्छा, दवाइयाँ जो लिखी हैं बाहर की है, ये है सारी दवाइयाँ? हाँ सर, कुछ बाहर की दवाई हैं, कुछ यहाँ से भी हैं सर। अच्छा, अब आपको एक बात दिखाते हैं, बनवारी जी का पर्चा देखिए, ये आप देखिए, ये बाहर वाली दवाइयाँ, टैबलेट कूलर। भारत सरकार लगातार कई बार पत्र लिख के डॉक्टरों से कह चुकी है कि मरीजों को जेनरिक दवाइयाँ लिखिए, महंगी दवाइयाँ मत लिखिए, जेनरिक लिखिए, महंगी नहीं लिखिए। 19 तारीख भी देख लीजिए, 19/5/2023, महंगी दवाई। एम्स वाला हाल ही दूसरे सबसे बड़े सरकारी अस्पताल सफदरजंग का भी है, जहां आलोक अपने भाई का इलाज करवा रहे हैं और डॉक्टर के पर्चे में लाइन से ब्रांडेड दवाएं ही लिखी हैं। दवाइयाँ पहले आप देख लीजिए, ये देखिए पेंटॉप 40। यहाँ पर भी जो भारत सरकार ने कहा है कि जेनरिक दवाइयाँ लिखनी है, वो जेनरिक दवाइयाँ यहाँ पर भी नहीं लिखी। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर निकिता चौधरी। ये आप देखिए, डॉक्टर निकिता चौधरी, देख लीजिए पहले आप। सफदरजंग का हाल है ये पर्चा जो वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलता है। हाँ। ये बाहर से लेना पड़ता है। अच्छा, बाहर वाली दवा कितने की पड़ी आपको? 550 का। यार देखिए, वीरपाल जी की माता जी यहाँ पर भर्ती हैं, सफदरजंग अस्पताल है। राहुल जी एक बार आगे दिखाइए एक बार। ये देखिए दवा कार्टिजन, यहाँ पर भी ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर भी लगातार भारत सरकार कह रही है कि जेनरिक दवाइयाँ लिखी, लेकिन यहाँ पर भी नाम ब्रांड का है। डॉक्टर का भी नाम देख लीजिए,
डॉक्टर RK बेनीवाल, MS ऑर्थो, प्रोफेसर, सुपर सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन सफदरजंग। सर सारी दवाई बाहर से हैं, महंगी दवाइयाँ हैं सारी। और दवाइयाँ कितने की मतलब पड़ती होंगी आप लोगों को? सर ये अभी हमने लिए 1705 रुपए की। केंद्र सरकार के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों से गहन पड़ताल करने के बाद एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई कि केंद्र सरकार के बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों ने खुद को ही सरकार मान लिया है और महंगी दवाएं लिखने को अपना अधिकार। अब देखिए, भारत के 2 बड़े सरकारी अस्पताल सफदरजंग और एम्स, इन दोनों जगहों से हमने आपको हकीकत दिखाई हम लोगों ने कि किस तरह से सरकारी आदेशों की इन दोनों अस्पतालों में धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और धज्जियां उड़ाकर मरीजों को ब्रांडेड दवाइयां लिखी जा रही हैं। मेडिकल स्टोर पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कितनी भीड़ है, किस तरह से लोग दवाइयाँ खरीद रहे हैं। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि भारत सरकार लगातार जो इस तरह के आदेश दे रही है डॉक्टरों को, तो कब इन आदेशों को इम्प्लीमेंट करवा पाती है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। सोचिए, दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल जैसे देश के सबसे बड़े अस्पतालों में बैठे डॉक्टर मरीजों को महंगी और ब्रांडेड दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो बाकी सरकारी अस्पतालों का क्या हाल होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशंस 2002 कहता है कि मरीजों को दवाओं की पर्ची पर सभी डॉक्टर सिर्फ दवाओं के जेनरिक नाम लिखेंगे, यानी किसी खास ब्रांड का नाम नहीं लिख सकते हैं। द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 कहता है कि राज्य की मेडिकल काउंसिल्स को यह अधिकार है कि अगर कोई डॉक्टर जेनरिक दवाओं के नाम ना लिखने के नियम का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस आदेश का, इन आदेशों का सरकारी अस्पतालों में कितना पालन हो रहा है, इसके कुछ और सबूत अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसके चंद सबूत अभी मेरे हाथ में मौजूद हैं। ये एम्स और सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों के लिखे पर्चे हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर तो दिखा ही रहे हैं, पर्चे मेरे साथ भी मौजूद हैं। और इन पर्चों में आप देख सकते हैं कि जिन दवाइयों का जिक्र किया गया है, जैसे ये एक पेशेंट है जिसका नाम है अरशद, और इस पर इनको जो दवा लिखी गई है वो है MF12। ये जेनरिक दवा नहीं है। इसके अलावा इस पर्ची में जो दवा लिखी गई है उसमें है पेंटॉप 40 mg। ये पेंटॉप दरअसल जेनरिक दवा नहीं है, ये एंटासिड है और इसका इस्तेमाल करने के लिए इस सरकारी अस्पताल के इस पर्चे में इस दवा का जिक्र किया गया। अलावा इसके PCM 500 mg यानी पैरासीटामोल खाने की भी सलाह दी गई है। ऐसे कई साक्ष्य हैं, ऐसे कई सबूत हैं। यहाँ पर एक पेसिटेन लिखा हुआ है, टैप पेसिटेन, कैप COQ लिखा हुआ है, कैप एवियन 250 mg लिखा गया। ये कोई भी जेनरिक दवा नहीं है। ये तमाम ब्रांडेड दवाओं का इस्तेमाल इन चिट्ठों में किया गया है जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने जिन पर्चियों का निर्माण किया है। अलावा इसके देखिए पेंटॉप 40 mg, शेलकेल है, शेलकेल कैल्शियम की गोली है 500 mg, ये भी ब्रांडेड दवा है, ये भी जेनरिक दवा नहीं है। इसका इस्तेमाल करने की भी सलाह डॉक्टर ने यहाँ पर दी है। इन पर्चियों में जो दवाई लिखी गई है उसको हम आपको हाईलाइट करके भी दिखा रहे हैं। अब सोचिए कि डॉक्टरों के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, उनके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, लेकिन वो अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में बैठे जो मरीज वहां पहुंचते हैं उनको क्या दवाइयां लिख रहे हैं। एम्स और सफदरजंग अस्पताल में जेनरिक दवाओं के बजाय महंगी और ब्रांडेड दवाएं लिखने वाली गैर कानूनी मेडिकल प्रैक्टिस का रियलिटी चेक करने के बाद जी न्यूज की टीम ने एक जन औषधि केंद्र जाकर यह पता भी किया कि डॉक्टर जिन ब्रांडेड दवाओं को लिख रहे हैं उनके मुकाबले जेनरिक दवाएं कितनी सस्ती है। डॉक्टर लिख रहे हैं जिन ब्रांडों के नाम, उनको एक बार हम लोग कंपेयर करते हैं जेनरिक दवाइयों के साथ। सर जैसे पेंटॉप 40 mg है, तो आपके पास उसी सॉल्ट की दवा कितने रुपए की होगी? ये 12 रुपए की। 12 रुपए की? 12 रुपए की स्ट्रिप। और यही पेंटॉप 40 की जो जिसको डॉक्टर लिख रहे हैं, ये 155 रुपए की, यानी जेनरिक में 12 और मार्केट में 155, यानी 10 गुना से ज्यादा डिफरेंस। अब आते हैं दूसरी दवा पे। एक और दवा सर आती है एवियन, विटामिन ई की दवा होती है, वो बाजार में 70 रुपए की मिलती है। आपके पास कितने की है वो? ये हमारे यहाँ है 22 रुपए। 22 रुपए। इसमें भी आप देख लीजिए 70 और 22, 3 गुना से ज्यादा का डिफरेंस। एक और सर दवा है सोमप्राज डी, जिसको डॉक्टर लिख रहे हैं, तो वो दवा मार्केट में
तकरीबन 200 रुपए की मिलती है। आपके पास कितने की है वो? ये भी तकरीबन 22 रुपए। ये भी देख लीजिए, सोमप्राज डी का जो जेनरिक वर्जन है, जो जन औषधि केंद्र पर मिल रहा है, उसकी आप देखिए 22 रुपए की दवा है। सेम वही सॉल्ट है, ये आप देखिए, सॉल्ट भी डिट्टो वही सेम है, इसोमोप्राज़ोल और डोमप्रीडोम। अब आते हैं चौथी दवा पे। सर एक और दवा आती है कार्टिजन 400 mg, उसमें ग्लूकोसामाइन सल्फेट वगैरह सब कुछ होता है, 520 रुपए की आती है। आपके पास कितने की है वो? 85 रुपीज। 5 गुना से भी ज्यादा। ये देखिए 5 गुना सस्ती दवा है ये जेनरिक दवा। आखिरी दवा पे सर आते हैं, एक सर आती है कोलन टैबलेट, पेट दर्द के लिए, एसिडिटी के लिए आती है, वो सर बाजार में मिलती है 58 रुपए की। आपके पास वो कितने की? सिर्फ 8 रुपए, 8 रुपीज ओनली। याद देखिए 6 गुना से ज्यादा डिफरेंस है। तो अब आप समझ रहे हैं, जिस तरह से अनूप जी से अभी हम लोगों ने पूरी ये जो पूरा डिफरेंस करवाया है, जो पूरा एक अंतर देख रहा, अब आप अंतर देखिए कि 5 गुना, 3 गुना, कहीं कहीं पे 10 गुना से ज्यादा का अंतर है जो दवाइयां डॉक्टर लिख रहे हैं। केंद्र सरकार के आदेश आ चुका है उसके बाद भी, और जेनरिक में। तो आखिरी सवाल है, ये काफी मतलब लोगों से भी जुड़ा हुआ है कि जैसे आपके पास डॉक्टरों के पर्चे आते होंगे, तो वो जो पर्चे आते हैं उसमें से सॉल्ट लिखा होता है, कंपोजिशन लिखी होती है या नहीं, वो तो ब्रांड ही लिखते हैं। इवन हमारे जो कस्टमर्स बताते हैं, पेशेंट्स बताते हैं कि अगर वो डॉक्टर के पास चले जाएं और भूल के बताते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री जन औषधि के लिए, तो कहेंगे देखिए फिर अब अगर कोई ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, मतलब वो डरा भी देते हैं। लेकिन मैंने बताया पिछले 1-1.5 साल में लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है क्वालिटी को लेके, वो कहते हैं ठीक है जी, हमें तो पैसे, भाई किसी के घर का बजट अगर 10,000 रुपए है, वो 2,000 से भी नीचे आ जाए, और क्या चाहिए आपको? दवाइयों के जो दाम थे उनको भी जब आपने कंपेयर करे तो सब में आपको अंतर दिखा। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से भारत सरकार लगातार डॉक्टरों को समझा रही है, पत्र लिख रही है, चेतावनियां भी दे रही है कि जितने भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर हैं वो जेनरिक दवाइयां लिखें। अब ऐसे में देखना होगा कि कब ये जो सारी एक जो पूरी परंपरा बनी हुई है, ये परंपरा बदलती है और भारत सरकार के आदेशों का जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं वो पालन करते हैं। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, नोएडा। सोचिए, सरकारी अस्पतालों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक हिदायत दी जाती है, कहा जाता है डॉक्टरों को जेनेरिक दवा लिखें, लेकिन आपके सामने वो साक्ष्य भी है कि डॉक्टर क्या लिखते हैं। अब सोचने की बात यह है कि आखिर वो कौन सी वजह है जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को सरकारी आदेश का पालन ना करने की ताकत दे रही है, जबकि सरकारी अस्पताल तो होते ही इसलिए हैं कि वहां मरीजों को मुफ्त या सस्ता इलाज और दवाइयां मिले। आखिर क्या वजह है कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर मरीजों को जेनरिक दवाएं नहीं लिख रहे हैं, और आखिर ये क्यों ना माना जाए कि एम्स और सफदरजंग जैसे बड़े अस्पतालों में भी प्राइवेट अस्पतालों की दवा कंपनियों के साथ सांठ-गांठ चल रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सरकारी आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है? इस पूरे मामले पर जब हमने एम्स और सफदरजंग अस्पताल के मैनेजमेंट से उनका पक्ष जानना चाहा तो कोई भी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। दोनों ही अस्पतालों ने जी न्यूज को अपना घिसा पिटा बयान भेज दिया। सफदरजंग अस्पताल के एमएस डॉक्टर बीएल शेरवाल ने फोन कॉल पर जी न्यूज से जो बातें कही वो हम आपको बताते। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आदेश के बाद सफदरजंग अस्पताल का प्रशासन भी कड़ाई से काम कर रहा है कि अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर सिर्फ जेनेरिक दवाएं लिखें और डीजीएचएस के आदेश की किसी भी प्रकार की अवहेलना ना हो सके, ये भरोसा जता दिया गया। इसी तरह से एम्स की प्रवक्ता डॉक्टर रीमा दादा ने भी हमारी पड़ताल पर अस्पताल का पक्ष रखते हुए ये कहा कि एम्स के ज्यादातर डॉक्टर जेनेरिक दवाएं ही लिख रहे हैं और हो सकता है कि ब्रांडेड दवाएं किसी अन्य मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर जो एम्स में काम कर रहे हैं वो लिख रहे हों। लेकिन एम्स प्रशासन डीजीएचएस के आदेश का पूरी तरह से पालन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इनके दावों में कितना दम है ये हमने आपको जो चंद दस्तावेज दिखाए हैं उससे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो चिट्ठों में दवाइयाँ लिखने वाले डॉक्टर से एम्स के, उसमें वहीं पे काम करने वाले डॉक्टर भी मौजूद हैं और ये आप देख सकते हैं। इसलिए दलील अलग पेश की गई लेकिन सच्चाई जो आपके सामने आई है वो अलग है। एम्स और सफदरजंग अस्पताल के ये बयान ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, क्योंकि इन अस्पतालों के बाहर महंगी दवाओं के पर्चे पकड़े मरीजों और उनके तीमारदारों की भीड़ हर तरफ दिख जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और डीजीएचएस इस मामले का संज्ञान लेंगे और
जेनरिक दवाओं की जगह महंगी ब्रांडेड दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करेंगे, ताकि सरकारी अस्पतालों में महंगी और ब्रांडेड दवाएं लिखने की प्रैक्टिस बंद हो सके। यह जरूरी है, इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो भी मरीज वहां पर पहुंच रहा है वो ऐसे ही बहुत जद्दोजहद के बाद अपने इलाज के लिए वहां पर पहुंच पाता है, डॉक्टर से मिल पाता है, और उसके बाद अपनी परेशानियों के बीच अगर उसे फिर भी सस्ता इलाज नहीं मिल पाता है तो फिर सिस्टम पर वो सवाल उठाता है। जी न्यूज़।